एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ दोपहर के समय एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। जंगल में कुछ दूर पहुंचकर महात्मा बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद से कहा कि मुझे प्यास लगी है। उस जगह से 1 मील पीछे एक नदी थी जो उन्होंने आते समय देखी थी। आनंद को उन्होंने वहां जाकर पानी लाने को कहा। 1 मील की दूरी तय करके आनंद जब नदी के पास पहुंचा तो वह देखता है कि उस नदी का पानी गंदा था। शायद उस नदी को किसी बड़े दल ने सवारी सहित पार किया था। जब आनंद ने पानी को देखा तो उसे वह पानी बहुत गंदा लगा और उसने सोचा कि इस गंदे पानी को महात्मा बुद्ध के लिए ले जाना उचित नहीं है, तो वह बिना पानी लिए वापस महात्मा बुद्ध के पास आ गया। आनंद ने महात्मा बुद्ध के समक्ष सारी स्थिति को बता दिया और कहा कि हमें आगे चलकर किसी दूसरी नदी या किसी अन्य स्रोत से पानी लेना पड़ेगा। पर महात्मा बुद्ध ने यह बात नहीं मानी और कहा कि उन्हें उसी नदी का पानी पीना है। इसलिए उन्होंने आनंद से अनुरोध किया कि तुम दोबारा जाओ और वहीं से मेरे लिए पानी लेकर आओ। आनंद इस बात को सुनकर बहुत हैरान हुआ, पर महात्मा बुद्ध का आदेश था, इसलिए उसने बिना कोई प्रश्न पूछे पानी लेने के लिए जाना उचित समझा और वह चल पड़ा। आनंद फिर से उस नदी की तरफ पहुंचा। तब उसने देखा कि पानी पहले से थोड़ा ज्यादा साफ दिख रहा है। धूल के साथ नीचे से उड़े पत्ते, कीचड़ और कई चीजें धीरे धीरे पानी की सतह में बैठ गई हैं। बाकी की गंदगी पीछे से आने वाली पानी के साथ बहकर आगे चली गई हैं। आनंद सब धीरे धीरे देख रहा था। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा और देखते ही देखते पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ सा दिखने लग गया। अब आनंद को लगा कि हाँ, इस पानी को पिया जा सकता है और उसने वह पानी भर लिया और वापस आकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। जैसे ही आनंद पानी लेके पहुंचा, सब ने अपनी प्यास बुझाई। तब महात्मा बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम तो कह रहे थे पानी पीने के लायक नहीं है, तो फिर यह पानी इतना स्वच्छ कैसे? भगवान, वह तो पहली बार में गंदा ही था, बाद में साफ हो गया। आनंद ने कहा, तो तुमने इसे पानी सा अब कैसे बनाया? क्या तुमने पानी में से गंदगी हटाई या तुमने जाकर वहाँ गंदगी से लड़ाई करी? तुमने ऐसा क्या किया कि पानी साफ हो गया? आनंद बोला, भगवान, क्यों मजाक कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। जब मैं दोबारा वहां गया तो पानी थोड़ा साफ हो चुका था। मैं वहां कुछ क्षण बैठ गया और मैंने देखा कि सारी धूल गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठने लगी है और पानी देखते ही देखते एकदम स्वच्छ हो गया। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यही तुम्हारी शिक्षा है, इसे ग्रहण करो। पानी की तरह ही तुम्हारा मन भी होता है। जो आज तुम उस नदी के साथ तैर के आए हो, वही तुम्हें अपने मन के साथ भी करना चाहिए। अगर तुम मन में आए नकारात्मक विचारों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो वे सदा ही तुम्हारे मन में बने रहेंगे और तुम्हें गलत कामों की तरफ बढ़ाते रहेंगे। अगर नकारात्मक विचारों के प्रति अपने मन को शांत रखोगे तो वह विचार अपने आप ही चले जाएंगे। ये विचार भी मन रूपी नदी की तरह ही होते हैं। अगर हमारे मन में गलत विचार रूपी कीचड़ सामने आते हैं तो उनकी उपेक्षा करें, उन्हें मत सोचें, उनके बारे में बात ना करें, उन पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें। नकारात्मक विचार अपने आप ही चले जाएंगे। जब हम बार बार उन बुरे विचारों के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो वह बुरे विचार कीचड़ के समान वहीं बने रहते हैं। और अगर हम उन बुरे विचारों को ऐसे ही छोड़ दें, उनकी ओर अपना ध्यान ले ही ना जाएं और उन बुरे विचारों के बारे में बात ही ना करें, तो वह शांत पड़े रहकर धीरे धीरे वहां से गायब हो जाते हैं। आनंद को अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। सब लोगों ने वहां थोड़ी देर विश्राम किया और वह फिर आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, हम सब भी अपने अहंकार को त्याग कर अपने बुरे विचारों से दूरी बनाएं तो हम
अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं। अनावश्यक और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने का सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि उन विचारों के बारे में ध्यान न दें, उन विचारों को बार बार ना सोचें, उन विचारों को महत्व ना दें। अच्छे, सरल और सकारात्मक विचारों के बारे में सोचना और उनके बारे में बात करना ही हमारे जीवन को नेगेटिविटी से दूर कर सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।